नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से अपने स्टेटमेंट से, अपने बयानों से यू टर्न ले लिया है उसके बारे में। और युवाओं के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही, मैं कहूँगा, निराशाजनक खबर है, निराशाजनक बातें हैं। बहुत बार हरियाणा सरकार ऐसा करती है, कोई भी स्टेटमेंट या बयान दे देती है यहाँ पर मीडिया में, लेकिन बाद में जो उससे यू टर्न ले लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें पता नहीं हमारे जो कैबिनेट है या हमारी जो सरकार है या हमारे जो मंत्री है वो क्यों नहीं समझ पा रही है। और आज ही कुछ इसी प्रकार का एक फैसला हरियाणा सरकार ने पहले ओरली या फिर मैं कहूँगा मीडिया में बोला था कि भी जो एसेट की वैधता है उसको हम आजीवन करेंगे, लेकिन अब उससे इनकार कर दिया और कह रहे हैं कि ये 7 साल की बजाय हमेशा 10 साल करेंगे। लेकिन जब आपने ये डिसीजन लिया था कि भी इसको हम आजीवन करेंगे एसेट की वैधता को, उस टाइम पे एसेट के जो रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट थे। आपकी उस स्टेटमेंट से अगर किसी कैंडिडेट ने एस्टेट के लिए आवेदन नहीं किया हो तो अब वो कहाँ जाए, अब वो किस प्रकार से एस्टेट की परीक्षा दे सकता है? बड़ा सवाल है। एक बार देख लेते हैं क्या न्यूज़ आई है। तो साथियों, एस्टेट आजीवन वैधता से सरकार का इनकार, हो सकती है 10 साल। अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेंगे शिक्षा मंत्री। 7471 TGT के मांगे जाने हैं आवेदन। हरियाणा में भी TGT के 7471 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन मांगे जाने। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 28 सितंबर को आवेदन मांगे थे, लेकिन सरकार ने इन पदों को वापस ले लिया था। HSSC अधिकारियों का कहना है कि जैसे शिक्षा विभाग की ओर से मांग की जाएगी तुरंत पदों को विज्ञापित कर दिया जाएगा। उनका प्रयास है कि दिसंबर से पहले पद विज्ञापित किए जाए ताकि 2015 में एस्टेट पास को मौका मिल सके। तकनीकी और कानूनी अड़चनों का यहाँ पर हवाला दिया है। अब हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया कि वह एस्टेट की वैधता ताउम्र नहीं करने जा रही। तकनीकी और कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए सरकार अब ऐलान से पीछे हट रही। युवाओं की नाराजगी को देखते हुए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अब 7 साल के स्थान पर प्रमाण पत्रों की वैधता 10 साल करने का नया प्रस्ताव। जल्द ही यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने पेश किया जाएगा और वही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, जब इसका मतलब आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं पहले ये चीज़ें नहीं देखते कि उसमें कौन सी तकनीकी या कानूनी अड़चनें आ रही हैं। अब तो आप कह रहे हैं कि तकनीकी और कानूनी अड़चनें आ रही हैं। उस टाइम जब आप कह रहे थे लाइफ टाइम करेंगे, तब आपने ये चीज़ें क्या अच्छे तरीके से नहीं रीड की थी, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी थी क्या? फिर किसी प्रकार का इलेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए या फिर किसी अदर कोई बेनिफिट लेने के लिए आपने वो घोषणाएं की थी? तो ये सरकार से हमारी एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रकार की कोई भी घोषणा करने से पहले देखें, सोचें, समझें। तो हमारी मंशा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्रों की वैधता ताउम्र किए जाने की थी, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी और कानूनी दिक्कतें हैं। अब इसकी वैधता 7 साल की बजाय 10 साल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बैठक होगी, अंतिम फैसला वहीं करेंगे। ये हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनका ये बयान है। ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं, वर्ष 2015 में एस्टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता 31 दिसंबर 2022 तक है। क्योंकि हरियाणा में पहले एस्टेट की वैधता 5 साल थी, लेकिन जून 2020 में केंद्र सरकार की ओर से सीटेट को 7 साल वैध करने के बाद हरियाणा सरकार ने इस पर मोहर लगाई थी। ऐसे में HPSC द्वारा निकाली गई PGT की 4476 भर्तियों में जो हिस्सा वो लेस्किंग आयोग द्वारा 12 दिसंबर तक आवेदन मांगे और 31 दिसंबर तक उनके प्रमाण पत्र वैध रहेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, एक तो बात आती है कि आजीवन एस्टेट के प्रमाण पत्र करना, अब उसको 10 साल कर रहे हैं तो कुछ एक कैंडिडेट का चलो हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन TGT वाले चलो ये 10 साल कर देंगे तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अभी जो आपका एस्टेट हो रहा है दिसंबर में, 3 और 4 दिसंबर को, उन युवाओं के साथ क्या हुआ? क्या उनको TGT के फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा? क्योंकि रिजल्ट उनका अभी तक नहीं है, एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आने में 1 डेढ़ महीना लग जाएगा। क्या वो PGT के आवेदन के लिए या PGT के फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे? ये तो बड़े क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हरियाणा प्रदेश का हर एक, या मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश के भावी शिक्षक हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से मांग रहे हैं। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उनके इन प्रश्नों का जवाब उनको मिले। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।